हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एम क्लासेस पर। हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर। कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में हम एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस पढ़ ली हैं। आज हम केमिकल रिएक्शन में नए रिएक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, फर्स्ट जो इसमें सेकंड रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शंस पढ़ चुके हैं। तो अब हम कह सकते हैं सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन आती है यहाँ पर रिडक्शन। क्या आती है? रिडक्शन। यहाँ पर रिडक्शन होता है, और किन का रिडक्शन होता है? रिडक्शन होता है एल्डिहाइड और कीटोन्स का। देखिए किस तरह से रिडक्शन होता है। एल्डिहाइड और कीटोन के रिडक्शन से बेसिकली प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स का फॉर्मेशन होता है, जो हम पिछला जो चैप्टर है वहाँ पर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स में पढ़ चुके हैं। तो उन्हीं के कुछ मेथड्स यहाँ हम देखने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट रिडक्शंस भी हैं। जैसे देखो, यहाँ पर अगर इसमें फर्स्ट रिडक्शन की बात करें, फर्स्ट जो रिडक्शन है उसमें क्या होगा, हम कुछ रिएजेंट्स लेने वाले हैं। यहाँ पर स्पेशली क्या है, रिएजेंट्स इंपॉर्टेंट है। क्या है? रिएजेंट्स इंपॉर्टेंट है। तो रिडक्शन रिडक्शन होने से क्या बनने वाला है? यहाँ पर एल्कोहल बनेगा। रिडक्शन टू एल्कोहल, रिडक्शन टू एल्कोहल। और ये तो होगा रिडक्शन टू एल्कोहल। और जो सेकंड टाइप वाली रिएक्शन हमारी होने वाली है उसमें होगा रिडक्शन टू एल्केन। तो दो टाइप के रिडक्शन हमको यहाँ देखने को मिलने वाले हैं। एक होगा एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन अल्कोहल में, दूसरा होगा रिडक्शन एल्केन में। तो फर्स्ट जो है ये हम देखने वाले हैं कि किस तरह से एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन अल्कोहल में होने वाला है। देखिए, इसके लिए कुछ रिएजेंट हम लेने वाले हैं। जैसे मान लो कोई भी यहाँ पर ये कार्बोनिल कंपाउंड है, इसका रिडक्शन होगा, और रिडक्शन के लिए कुछ रिएजेंट लेने वाले हैं। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट रिएजेंट यहाँ रहेंगे। जैसे ये हाइड्राइड आयन प्रोवाइड करने वाले हैं। H2 हमको चाहिए ही रिडक्शन के लिए। तो देखो यहाँ पर हमारे पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रहने वाला है। इसी तरह से एक और रिडक्शन रहेगा, यहाँ भी हाइड्राइड आयन हमको मिलने वाले हैं। एक है सोडियम बोरोन हाइड्राइड रहेगा। ये एक क्या रह जाएगा? दूसरा रिडक रिएजेंट है, रिडक्टिव रिएजेंट। और एक और हम ले सकते हैं यहाँ पर, दूसरा हम क्या लिख सकते हैं? हाइड्रोजनेशन होता है कुछ अल्कोहल्स की। मेनली ये दो हमारे पास है, इन दो के बारे में बात करते हैं। देखो, इन दोनों से क्या होगा, यहाँ पर अल्कोहल बनने वाला है। किस तरह से? यहाँ पर ये OH ग्रुप और यहाँ हाइड्रोजन, यानी एक ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ने वाला है, दूसरा कार्बन से। इस तरह से यहाँ पर क्या होने वाला है, ये जुड़ने वाला है। अब देखो यहाँ पर जो एल्डिहाइड है, जैसे एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, ये एक एल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड है ये, है ना। यहाँ पर ये हाइड्रोजन होता है, और इसको मान लो हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया, तो इससे हमको क्या मिलने वाला है? ये मिलने वाला है हमको CH2OH। यानी एक हाइड्रोजन जो रहेगा यहाँ ऐड हो जाएगा, दूसरा OH के पास ऐड हो जाएगा। सिंपली यहाँ पर एक हाइड्राइड आयन बनने वाला है। क्या बनने वाला है? जैसे ये H2 है, यहाँ पर एक हाइड्राइड आयन प्लस में एक H प्लस बनने वाला है, वो दोनों जुड़ जाएंगे। अभी आपको वहाँ नहीं जाना, आप सिंपली बस क्या आपको रिडक्शन देखना है। रिडक्शन का मीन होता है हाइड्रोजन का एडिशन होता है। बस इतना ही आप यहाँ ध्यान रखिए, वो आपके लिए ठीक रहने वाला है। आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए तो काफ़ी है, सफिशियंट है। उसके बाद बात करें, जैसे मान लो यहाँ ये क्या है? कीटोन है। कीटोन है, कीटोन का क्या हुआ? रिडक्शन हुआ है। मान लो यहाँ पर हमने यही लिया है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हमने यहाँ लिया है। तो जो बनने वाला है वो क्या है? ये है CH3 CH2, सॉरी CH2 नहीं, क्या रहेगा? CH
यहाँ OH एंड CH3। तो ये क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल है और ये प्राइमरी अल्कोहल है। तो इससे क्या होगा, सेकेंडरी और प्राइमरी अल्कोहल बनते हैं। यहीं पर हम दूसरा सोडियम बोरोहाइड्राइड लेने वाले हैं, उससे भी यही प्रोडक्ट बनने वाला है। सिंपल सी रिएक्शन है। इस तरह से बस इतना ध्यान रखना है आपको, यहाँ से कीटोन का रिडक्शन कराओगे तो सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा, और एल्डिहाइड का रिडक्शन कराओगे तो प्राइमरी अल्कोहल मिलने वाला है। ठीक है, तो ये बात हुई रिडक्शन के लिए। किससे रिडक्शन हुआ, किया है हमने, कुछ रिएजेंट लिए हैं जिनसे हमने रिडक्शन कराया है। उसके बाद देखो, जो सेकंड हमारा रिडक्शन है वो इंपॉर्टेंट रिडक्शन है ना, वो क्या है, रिडक्शन टू एल्केन। और एल्केन क्या होते हैं, एल्केन होते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक है, तो इनमें क्या होगा, रिडक्शन किनका, एल्डिहाइड और कीटोन्स का। तो देखिए यहाँ पर किस तरह से, अब यहाँ पर क्या है, हमको दो तरह के रिडक्शन देखने को मिलने वाले हैं। फर्स्ट जो रिडक्शन होने वाला हो वो होने वाला है, यहाँ हम जिंक अमलगम लेने वाले हैं और साथ में HCl लेने वाले हैं। इनकी प्रेजेंस में क्या होगा, यहाँ पर रिडक्शन होगा और रिडक्शन से क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। देखो, बस आपको इतना सा ध्यान रखना है, यहाँ एल्केन का फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे यहाँ पर ये कार्बोनिल कंपाउंड है और यहाँ जिंक अमलगम है, HCl की प्रेजेंस, एसिडिक मीडियम यहाँ पर लिया गया है। एसिडिक मीडियम में लेने पर क्या बन जाता है, यहाँ पर ये इसके स्थान पर CH2, साथ में वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, सेपरेट हो जाता है। एग्जाम्पल देख सकते हैं, और साथ में इसको स्पेशल नाम भी दिया गया है। देखो, इस रिडक्शन को यहाँ पर नाम दिया गया है स्पेशल, जिसका नाम है क्लीमेंसन रिडक्शन। क्या है, क्लीमेंसन रिडक्शन। तो ये रिडक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है, बस आपको याद रखना है। जो कार्बोनिल कंपाउंड है एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन जिंक अमल की प्रेजेंस में हाइड्रोजन एसिडिक मीडियम में कराने पर क्या होता है, एल्केन प्रोडक्ट बनता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, इतना आपको ध्यान देना बस, और ज़्यादा कुछ नहीं। यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे फॉर्मल्डिहाइड फर्स्ट हमने, ये फॉर्मल्डिहाइड ले लिया हमने, यहाँ जिंक अमलगम, HCl यहाँ कंसंट्रेटेड है। कैसा है, कंसंट्रेटेड है। ठीक है, तो ये बन जाता है H को हटा देते हैं, सिंपल सी CH4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, CH4, क्योंकि दो हाइड्रोजन ऑलरेडी हैं तो और ऐड हो जाते हैं बात, और यहाँ वाटर मॉलिक्यूल निकल, इसको क्या कहते हैं, ये है मैथेन। ठीक है, इसी तरह से अगर हम एसिटाल्डिहाइड लेंगे तो यहाँ हाइड्रोजन, ये जिंक अमलगम, और ये है कंसंट्रेटेड HCl, जिससे बनने वाला है CH3 प्लस H2O का रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ ये बन जाएगा एथेन। क्या बन जाएगा, एथेन बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करें, अगर कोई कीटोन लेते हैं, जैसे सिंपल, सबसे सिंपल कीटोन कौन सा है, एसीटोन। क्या है ये, एसीटोन। इसका जिंक अमलगम की प्रेजेंस में कंसंट्रेटेड HCl लेने पर यहाँ हमको क्या मिलने वाला है, CH3 CH2 CH3। ये क्या है, प्रोपेन। क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाता है। तो बस आपको यहाँ ध्यान रखना है कि अगर जिंक अमलगम की प्रेजेंस होगी, ये क्या है, रिडक्टिव रिएजेंट होंगे यहाँ पर, है ना, और क्या लेंगे हम, कंसंट्रेटेड HCl लेंगे, तो जो प्रोडक्ट हमको मिलेगा कीटोन और एल्डिहाइड के रिडक्शन से, वो क्या होगा, एल्केन होगा, हाइड्रोकार्बन होगा। और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को हम कहेंगे क्लीमेंसन रिडक्शन। तो इस बात को हम लिख सकते हैं, इसको लिख लेते हैं, द कार्बोनिल कंपाउंड, द
कार्बोनिल कंपाउंड ऑफ एल्डिहाइड एंड ketones is reduced to CH2, मतलब जो कार्बोनिल ग्रुप है स्पेशली, यहाँ कंपाउंड भी ना कहकर हम यहाँ ग्रुप के बारे में कह देते हैं ना, यहाँ क्या आएगा, ग्रुप है ये। तो जो कार्बोनिल ग्रुप है, कौन सा ग्रुप, कार्बोनिल, कौन सा है ये, C डबल बॉन्ड O, ये क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है ना। ये कार्बोनिल ग्रुप किस में रिड्यूस हो जाता है, CH2 में रिड्यूस हो जाता है ऑन ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट विद, किनके साथ ट्रीट करने पर, विद जिंक अमलगम, जिंक अमलगम, जिंक अमलगम के साथ ट्रीट करने पर, और साथ में concentrated HCl. This process is known as Clemenson reduction. क्या कहलाता है ये, क्लीमेंसन रिडक्शन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद देखो जो सेकंड आता है, जो होता है हाइड्रोजीन, जो होता है ना हाइड्रोजीन, जो हाइड्रोजीन हमने अभी पहले पढ़ के आ रहे हैं, ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है हमको हाइड्रोजीन को पढ़े हुए। तो हाइड्रोजीन का यूज किया जाता है, हाइड्रोजीन का यूज होगा, जैसे देखो यहाँ पर अगर हम बात करें हाइड्रोजन के यूज, एक मिनट रुकेगा, एक मिनट, यहाँ पर क्या होगा, हम हाइड्रोजन का यूज करेंगे, ये नेट आ गया वापस, एक सेकंड, हाँ ठीक है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मतलब NH2, ठीक है, इससे रिडक्शन होगा। इससे जब रिडक्शन कराएंगे तो इस रिडक्शन को भी हम स्पेशल नाम देते हैं, और ये नाम क्या हो जाता है रिडक्शन का, वुल्फ किस्नर रिडक्शन। क्या होता है, वुल्फ किस्नर रिडक्शन। रिडक्शन, ठीक है, ये हो जाता है। ये कैसे होगा, यहाँ पर फिर हमको कोई कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पर, और इस कार्बोनिल ग्रुप का हम रिडक्शन कराएंगे हाइड्रोजन, इसको नाम देते हैं हाइड्रोजन, ठीक है। NH2 की प्रेजेंस में होगा, और जो प्रोडक्ट बनने वाला है, स्टार्टिंग में ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। ये क्या प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, हाइड्रोजोन, क्या है, हाइड्राजोन या हाइड्रोजोन, हाइड्रोजोन बनेगा। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, बेस के साथ रिएक्शन कराई जाएगी, KOH के साथ हीट कराया जाएगा, क्या कराया जाएगा, हीट कराया जाएगा, और एथिलीन ग्लाइकोल लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा, एथिलीन ग्लाइकोल यहाँ लिया जाएगा, जिससे जो एंड प्रोडक्ट हमको प्राप्त होने वाला है वो है एल्केन। यहाँ से N2 सेपरेट हो जाता है, और ये क्या हो गया, ये हमको एल्केन एज प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जैसे ये हम एक प्रोडक्ट ले लेते हैं, क्या है, एसिटाल्डिहाइड है, इसके रिएक्शन हमने कराई है हाइड्रोजन से। अब ये कैसे बनता है हाइड्रोजन, ये हम पिछले जो क्लास है उसमें हम बात कर चुके हैं। यहाँ CH3, यहाँ क्या होगा, C, एक हाइड्रोजन इधर लगा देते हैं, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड, ये NH2, फिर रिएक्शन यहाँ पर हो रही है, ये KOH हीट और एथिलीन ग्लाइकोल, है ना, उसके साथ रिएक्शन कराएंगे,
तो वो ये बन जाएगा CH3 प्लस N2। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एथेन। ठीक है। उसके बाद एक कीटोन का अगर हम एग्जांपल देखें तो सिंपल ये कीटोन का एग्जांपल है। फिर क्या लेंगे हम, NH2 तो कीटोन का जब रिडक्शन कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर CH3, यहाँ कार्बन के साथ CH3 को ऊपर ले जाते हैं हम, यहाँ डबल बॉन्ड NH2, ये रिडक्शन हुआ। यहाँ इस वाले स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल लीव होता है। ठीक है। इस वाले स्टेप में यहाँ से फिर KOH एथिलीन ग्लाइकोल भी लेंगे और हीट कराने पर हमको ये मिल जाएगा CH2 इधर, सॉरी CH3। ठीक है, ये CH2 है ना। ये क्या है, प्रोपेन। ये क्या है, प्रोपेन, साथ में N2 लीव हो जाएगा। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट बन जाते हैं। तो दो तरह के जो रिडक्शन है वो कौन कौन से रिडक्शन है, एक है इम्पोर्टेंट, दोनों याद रखना है ना, कौन सा है, एक का नाम है ये जिंक अमलगम के साथ में जो होता है, जिसको हम नाम देते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन। क्या कहते हैं, क्लीमेंसन रिडक्शन कहते हैं। और एक रिडक्शन है जिसको हम नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, वुल्फ किस्नर रिडक्शन। क्या कहते हैं, वुल्फ किस्नर रिडक्शन कहते हैं। टू टाइप के ये हैं। और दोनों से बनता क्या है, दोनों से बनते हैं हाइड्रोकार्बन और एल्केन। इससे पहले जो हमने देखे थे उनसे बन रहे थे प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल बन रहे थे। अब देखो इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन आती है, थर्ड रिएक्शन है, वो क्या है, ऑक्सीडेशन। क्या है, नेक्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। एक मिनट रुकेगा, मैं पानी पी लेता हूँ। देखिए ऑक्सीडेशन, अब हम कराते हैं ऑक्सीडेशन। किनका ऑक्सीडेशन होगा, एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन के ऑक्सीडेशन से होता क्या है, बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। एल्डिहाइड ग्रुप ले लेते हैं ना कोई, यहाँ है RC डबल बॉन्ड OH और यहाँ है ये कीटोन, दोनों का कराया हमने ऑक्सीडेशन। क्या मिलता है हमको, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। ये बेसिकली होता है, लेकिन ये होता बेसिकली है, लेकिन एल्डिहाइड का जो ऑक्सीडेशन है वो इजीली हो जाता है, जबकि कीटोन्स का ऑक्सीडेशन इजीली नहीं होता है। कीटोन्स के ऑक्सीडेशन से एक तो डिफरेंट टाइप के क्या मिलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं, लेस कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं, और हीट ज़्यादा चाहिए इनको बनाने के लिए। जबकि जो एल्डिहाइड है उनका रिडक्शन इजी होता है, इजी से हो जाता है। एल्डिहाइड एल्डिहाइड इजीली ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड rather than ketones cannot easily oxidized to carboxylic acid। ठीक है। जैसे देखो कुछ रिएजेंट है ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, देखो कौन कौन से रिएजेंट हैं, जैसे नाइट्रिक एसिड HNO3, नाइट्रिक एसिड,
एक हो जाता है नाइट्रिक एसिड, एक हो जाता है KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट। ठीक है। और जैसे यहाँ पर कुछ एक और हो जाता है, ये तो है ही, एक होता है K2Cr2O7, जिसको हम कहते हैं पोटेशियम डाई क्रोमेट। एक और हो जाता है ना। तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। कुछ माइल्ड, ये कैसे हैं, ये सभी हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रीएजेंट। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग वाले हैं। उसके बाद बात करें तो कुछ माइल्ड, माइल्ड मीन कमजोर, है ना। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रीजेंट, ऑक्सीडाइजिंग रीएजेंट। देखो ये कौन से हैं, जैसे जैसे यहाँ पर है टोलेंस रीएजेंट। क्या है, टोलेंस रीएजेंट। और दूसरा होता है फेलिंग सॉल्यूशन। क्या हो जाता है, फेलिंग सॉल्यूशन। अब देखो ये जो हमारे पास है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये क्या करते हैं, ये एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को ही ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। दीज आर ऑक्सीडाइज बोथ, कैन ऑक्सीडाइज, कैन ऑक्सीडाइज बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन, दोनों को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। जबकि बात करें जो ये माइल्ड रिएजेंट है, क्या कर सकते हैं, दे आर ओनली ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड, कीटोन, ketones are not oxidized from them। इनसे क्या नहीं हो सकता, कीटोन का ऑक्सीडाइजेशन नहीं हो सकता है। जैसे हम कुछ एग्जांपल यहाँ ले सकते हैं। जैसे यहाँ कोई भी एग्जांपल हमने लिया, जैसे ये सिंपल सा एक एल्डिहाइड ग्रुप है, ऑक्सीडाइज हुआ, क्या बना यहाँ पर, कार्बोक्सिलिक एसिड बना। तो ये तो सिंपली HCHO है ही। कोई भी, जैसे मान लो हमने KMnO4 लिया था, KMnO4, और ये फॉर्मिक एसिड बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है, फॉर्मिक एसिड बन जाता है। अब देखो जो कीटोन का ऑक्सीडेशन है, कीटोन का ऑक्सीडेशन कैसा होता है, इनको हाई टेम्परेचर चाहिए और स्ट्रॉन्ग रिएजेंट चाहिए। क्या चाहिए, फॉर कीटोन्स ऑक्सीडेशन रिक्वायर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग reagent and high temperature। और इसमें क्या होता है, यहाँ पर डिफरेंट टाइप के कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। क्या होता है, डिफरेंट टाइप के फॉर्म, डिफरेंट कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड।
and also cleavage of कार्बन कार्बन बॉन्ड। यहाँ पर कार्बन कार्बन बॉन्ड का क्या होता है, क्लीवेज होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर देखो कोई ये एक CH3 CH2 ये कीटो समूह है, यहाँ इधर कर देते हैं, ये कीटो समूह है, यहाँ CH2 और यहाँ CH3 है। इसका हमने ऑक्सीडाइजेशन कराया है। इसका नाम क्या हो जाएगा, ये 5 कार्बन का है, ये है पेंटेन, ये 1 2 3 4 एंड 5 है, 3 ऑन हो जाएगा, ये पेंटेनोन भी हो कह सकते हैं, सिंपल पेंटेनोन। ठीक है, ये कीटोन है। अब क्या होता है, यहाँ पर क्लीवेज होता है। क्लीवेज में यहाँ दो तरह के चांसेस हैं कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो सकता है या फिर ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक हो सकता है। कोई भी एक बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। अब यहाँ अगर दोनों ही या सेम है तो हम किसी को भी मान सकते हैं। यहाँ पर तो सेम है, इस तरह से देखो ये दोनों ही क्या है, सेम है। तो इस तरह से पता हमारे पास दो तरह के कार्बोक्सिलिक एसिड बनने वाले हैं। मान लो ये CH2 यहाँ से क्लीवेज होता है इसका, तो एक तो बनने वाला है CH3 CH2 सॉरी COOH। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड। और दूसरा हमको मिलेगा प्रोपेनोइक एसिड, 3 कार्बन का CH3 प्लस CH2 COOH। तो ये क्या है, प्रोपेनोइक एसिड। तो यहाँ पर क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट क्या बनने वाले, मिक्सचर मिलने वाले। क्या है, मिक्सचर। यहाँ मिक्सचर हमको प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद बात करें, ये तो चलो हमने सेम सेम लिया। मान लो डिफरेंट हो यहाँ पर, जैसे यहाँ हमने CH3 एंड CH2 लिया, तो यहाँ हमको और थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलेगा। क्या डिफरेंट, जैसे यहाँ हमने लिया है CH3, यहाँ C डबल बॉन्ड है CH3। तो देखो यहाँ पर किस तरह से ऑक्सीडेशन हुआ। क्लीवेज ये भी हो सकता है और क्लीवेज ये भी हो सकता है। फर्स्ट अगर हम बात करें कि यहाँ पर इसका इस वाले का कार्बन का क्लीवेज हो, तो इसको फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट कार्बन एंड सेकंड कार्बन का क्या हुआ है, क्लीवेज हुआ है, क्लीवेज होता है। तो यहाँ पर 2 टाइप के क्या बनने वाले हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बनने वाले हैं। एक प्रोपेनोइक एसिड और एक फॉर्मिक एसिड बनने वाला है। ये बन गया, ये फॉर्मिक एसिड। अब मान लो दूसरी कंडीशन ये हो, इस बार क्लीवेज हो, ऑक्सीडेशन है यहाँ पर, इस बार क्लीवेज हो रहा है, थर्ड कार्बन है ना, 2 एंड थर्ड कार्बन का क्लीवेज हो, तब क्या, तब क्या होगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो सेम यानी कि CH3COOH प्लस CH3COOH, यानी कि दो हमको मिलने वाले हैं एथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। तो इस तरह से क्या होता है, यहाँ पर कीटोन के ऑक्सीडेशन से हमको मिक्सचर मिलता है डिफरेंट काइंड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। डिपेंड करता है कि कौन कौन से जो कार्बन है उनसे क्या हो रहा है, क्लीवेज हो रहा है, कौन से कार्बन के बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है। अब उसके बाद अगर हम बात देखें, कुछ जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जैसे टोलेंस एंड फेलिंग जो सॉल्यूशन है, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। ये क्या करते हैं, ये डिस्टिंग्विश करते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट
are used to distinguish aldehyde from ketones। कीटोन्स को एल्डिहाइड्स को कीटोन से डिस्टिंग्विश किया जाता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट के थ्रू। कैसे? देखो, हम जानते हैं जो माइल्ड रिएजेंट हैं वो किनका ऑक्सीडेशन नहीं कर सकते, कीटोन्स का ऑक्सीडेशन नहीं कर सकते। इसमें फर्स्ट आता है, पहला आता है टॉलरेंस रिएजेंट। टॉलरेंस रिएजेंट, देखो जो ये टॉलरेंस रिएजेंट है ये बनता कैसे है? यहाँ पर ये सिल्वर नाइट्रेट किससे, AgNO3 है ना, और अमोनियम सॉल्ट यहाँ लिया जाता है ना, ये OH माइनस, ठीक है। ये यहाँ होता है, इनका मिक्सचर होता है और इनके मिक्सचर से एक फ्रेश जो सोल्यूशन मिलता है, बनता है, वो क्या है? वही है टॉलरेंट रिएजेंट, जो जिसको हम इस तरह से शो करते हैं NH3 का ट्वाइस, और यहाँ होता है ये OH माइनस। OH माइनस ये है सही मायने में, ये क्या है? टॉलरेंस रिएजेंट। ये क्या है? टॉलरेंस रिएजेंट के लिए हम यूज करते हैं सिल्वर अमोनियम नाइट्रेट। सिल्वर अमोनियम नाइट्रेट क्या होता है? सिल्वर अमोनियम नाइट्रेट, इसे क्या कहते हैं हम? टॉलरेंस रीएजेंट कहते हैं। अब देखो होता क्या है कि यहाँ पर हम एल्डिहाइड, ये जो सिल्वर अमोनियम नाइट्रेट है क्या करता है? ये रिडक्शन करता है, किसका रिडक्शन करता है? सॉरी, ऑक्सीडेशन करता है। किसका ऑक्सीडेशन करता है? एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करता है। किसमें करता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में करता है। किसमें करता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में। देखो रिएक्शन देख लेते हैं। ये है एल्डिहाइड ग्रुप CHO, यहाँ पर ये रहा हमारा, इसके दो मॉलिक्यूल हम यहाँ लेंगे, एक मिनट। ये है सिल्वर, यहाँ है ये NH3 ट्वाइस, इस पर आता है पॉजिटिव चार्ज क्योंकि अमोनिया क्या है यहाँ पर? न्यूट्रल है। और यहाँ OH माइनस होता है जो शो करता है बेसिसिटी को, इस तरह से। अब इसका जो हम रिएक्शन होता है, तो रिएक्शन होने पर क्या होता है? ये तो चेंज हो जाता है कार्बोक्सिलेट आयन में, ये चेंज हो गया कार्बोक्सिलेट आयन में, है। तो इसका क्या हो जाता है यहाँ पर? ऑक्सीडेशन। ये हो गया इसका ऑक्सीडेशन, ठीक है। और जो ये सिल्वर अमोनियम नाइट्रेट है, में सिल्वर है, ये यहाँ पर सिल्वर मेटल के रूप में क्या हो जाता है? सेपरेट हो जाता है, और जिससे ये साइन करता है। क्या करता है? साइन करता है, इसलिए इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहा जाता है ना। और साथ में यहाँ पर देखो क्या बन जाता है, यहाँ पर बन जाता है H2O और अमोनिया सेपरेट हो जाते हैं। H2O प्लस अमोनिया यहाँ सेपरेट हो जाता है। अब इसको क्या किया जाता है? यहाँ दो मॉलिक्यूल लिए जाते हैं, दो मॉलिक्यूल लेने से यहाँ पर इसके भी दो मॉलिक्यूल हो जाते हैं, है ना। अमोनिया है, अमोनिया के कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे? यहाँ अमोनिया के 4, थोड़ा सा इधर ले लेते हैं। यहाँ अमोनिया के हो जाएंगे 4, 3, और वाटर मॉलिक्यूल 2 हो जाते हैं। तो ये क्या है? कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट कार्बोक्सिलेट आयन है।
आयन, ठीक है। और ये क्या है, सिल्वर मेटल। सिल्वर मेटल क्या करती है, साइन करती है, जिसके कारण ही क्या पता चलता है कि इसमें कुछ बना है, कुछ प्रोडक्ट बना है यहाँ पर, है ना। सिल्वर मेटल के बनने से ही हमें डिस्टिंग होता है, क्या होता है, डिस्टिंग्विश होता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या कहता जाता है, टोलेंस। एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ हम नोटिस कर देते हैं कि देखिए जो ये सिल्वर मेटल है, ये इसका हुआ है यहाँ पर रिडक्शन, क्या हुआ है यहाँ पर, रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन हुआ है। सेपरेट लिख देते हैं इसको, अलग से लिख देते हैं। इन दिस रिएक्शन एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होता है किसमें, कार्बोक्सिलेट आयन में, जबकि जो ये सिल्वर अमोनियम नाइट्रेट, यहाँ सिल्वर अमोनियम है ना, ये कॉम्प्लेक्स है, इसमें सिल्वर क्या होता है, सिल्वर रिड्यूस होता है, ये रिड्यूस हुआ है कौन, सिल्वर, और ये ऑक्सीडाइज हुआ है। तो पता चले कि किस कौन ऑक्सीडाइज होता है और कौन रिड्यूस होता है, तो उससे इसमें पता चल जाता है। और इसे इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज सिल्वर मिरर टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट। तो इसे सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है सिल्वर बनता है टेस्ट ट्यूब में, वो क्या करता है, साइन करता है मिरर के जैसे, इसीलिए इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, टोलेंस रिएजेंट से ऑक्सीडाइज होता है कौन, एल्डिहाइड, जिससे सिल्वर मेटल बनती है और वो साइन करती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि कार्बोक्सिलेट आयन बन चुका है, ठीक है। अब दूसरा जो ऑक्सीडाइजेशन यहाँ होता है वो होता है फैलिंग सॉल्यूशन के थ्रू, इसके थ्रू फैलिंग सॉल्यूशन। देखिए फैलिंग सॉल्यूशन, फैलिंग सॉल्यूशन क्या होता है, ये मिक्सचर होता है, इट इज मिक्सचर। किसका मिक्सचर है ये मिक्सचर होता है कॉपर सल्फेट प्लस यहाँ पर होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, इसका सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का, जिसकी हम स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। ये होता है टार्ट्रिक एसिड CH2OH एंड CH2OH एंड COOH, ठीक है। और ये होता है इसका सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट है, एक सोडियम और एक पोटेशियम यहाँ ऐड हो जाता है। तो इन दोनों का ये मिक्सचर होता है, क्या होता है, इन दोनों का यहाँ पर ये मिक्सचर होता है। तो देखो इसमें क्या होता है, इसको हम रोसेल सोल्ट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको हम रोसेल सोल्ट भी कहते हैं। इसको एक नाम से जाना जाता है जिसका नाम है रोसेल सोल्ट, ठीक है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट को। अब देखिए रिएक्शन कैसे होती है, रिएक्शन है ये कि यहाँ हमने एल्डिहाइड लिया, साथ में हमने जो ये मिक्सचर लिया है, इस मिक्सचर में होता है क्या, यहाँ पर होता है कॉपर 2+, कॉपर 2+ में होता है। और यहाँ हम लेते हैं बेसिक मीडियम, क्या लेते हैं, बेसिक मीडियम लेते हैं, रिएक्शन कराते हैं। तो रिएक्शन से क्या होता है, इसका तो ऑक्सीडेशन हो जाता है, किस में हो जाता है, कार्बोक्सिलेट आयन में, लेकिन यहाँ पर बनता है Cu2O, क्या बनता है, Cu2O, जिसको हम कहते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड, क्या कहते हैं, क्यूप्रस ऑक्साइड। तो ये क्यूप्रस ऑक्साइड यहाँ बनता है और साथ में यहाँ H2O रिलीज हो जाता है, क्या हो जाता है, H2O रिलीज हो जाता है। तो इस तरह से बनता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी सेम उस रिएक्शन के थ्रू दो चीज़ें हुई हैं। इसका हुआ यहाँ पर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, क्योंकि कॉपर का यहाँ होता है रिडक्शन, क्या होता है,
रिडक्शन होता है। कैसे होता है देखो, यहाँ पर जो ये Cu2O है, Cu2O है, यहाँ पर इसमें कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जिसको आप निकाल भी सकते हो। कैसे निकाल सकते हो कि मान लो हमको यहाँ नहीं पता है कॉपर के बारे में, तो इसको लिख सकते हैं 2x प्लस, लेकिन ऑक्सीजन का हमको पता है -2, इक्वल कर लेंगे 0 से, तो 2x, यहाँ इधर माइनस इधर चल जाएगा तो प्लस आ जाएगा, और x बराबर 2/2 जो कि +1 आ जाता है। इस तरह से निकाल सकते हैं, सिंपल से। तो इस रिएक्शन से हमको क्या पता चला कि इन दिस टेस्ट, क्योंकि ये भी एक टेस्ट है, इन दिस टेस्ट क्या होता है, इन दिस टेस्ट एल्डिहाइड एल्डिहाइड RCHO oxidized to carboxylate ion मीन RCOO-। ठीक है। सेकेंड चीज इसमें क्या होती है, सेकेंड चीज इसमें होती है Cu2 प्लस रिड्यूस Cu2O, क्यूप्रस ऑक्साइड। ये दो चीज़ें यहाँ पर होती हैं। बाकी ये वाले रिएक्शन इसको हमने क्या नहीं किया है, इसको हमने नहीं किया है बैलेंस। यहाँ पर 5 लिया जाता है OH, और यहाँ 3H2O बनते हैं, जो कि इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक है। और पता चलने के लिए ये कलर, क्यूप्रस ऑक्साइड क्या करता है, कलर जनरेट करता है, जो कलर होता है रेड ब्राउन। कैसा होता है, रेड ब्राउन। यहाँ PPT प्रेसिपिटेट बनता है। इसका रेड ब्राउन कलर क्या करता है, हमें डिस्टिंग्विश कराता है। तो यहाँ लिख सकते हैं सो रेड ब्राउन कलर। तो जो टोलन रिएजेंट था उसमें जब ऑक्सीडाइजेशन होता है किसका, एल्डिहाइड का कार्बोक्सिलेट आयन में, तो वहाँ पर सिल्वर मेटल बनती है जो कि शाइन करती है। तो उससे पता चलता है यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो क्यूप्रस ऑक्साइड बनता है इससे ये रेड ब्राउन कलर देता है, जिससे हमको ये पता चलता है कि यहाँ एल्डिहाइड का ऑक्सीडाइजेशन हुआ है। तो इस तरह से हमको पता चल जाता है इन दोनों ही मेथड से कि क्या पता चलता है, ये पता चल जाता है कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो चुका है। लेकिन इन दोनों से किसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है, कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। तो ये हमको कंफर्म हो जाता है कि इससे ऑक्सीडेशन नहीं होता। अब देखो एक खास बात और है, नोट नोट वाली बात है, एक नोट डालकर लिख सकते हैं, है ना, कि टोलेंस reagent oxidize can oxidize aliphatic and aromatic aldehyde, है ना। टोलन जो रिएजेंट है वो एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों जो एल्डिहाइड हैं उनको क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज कर सकता है। लेकिन बट फेलिंग solution cannot oxidize aromatic aldehyde। तो यहाँ पर ये
फेलिंग सॉल्यूशन एरोमेटिक एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन नहीं कर सकता। ये किसका कर सकता है? ये ओनली ओनली एंड ओनली इट कैन ओनली ऑक्सीडाइज्ड एलिफेटिक एल्डिहाइड। तो ये केवल एलिफेटिक एल्डिहाइड का ही ऑक्सीडेशन कर सकता है, ये बात हमको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो इससे हमको ये बात पता चलती है कि टोलेंस रिएजेंट क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है किसके कंपैरिजन में? यहाँ पर फेलिंग सॉल्यूशन के कंपैरिजन। ठीक है, ये हमने पता कर लिया। तो यहाँ ऑक्सीडेशन कंप्लीट होता है फेलिंग और टोलेंट रिएजेंट से, जो हमने ऑक्सीडेशन करा है वो यहाँ कंप्लीट हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये इजीली समझ में आ गया होगा। अच्छे से हमने दोनों के ऊपर बात की है, साथ में कीटोन के बारे में भी काफ़ी बात की। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए नहीं करते हैं, धन्यवाद।